गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे 10th क्लास की साइंस, जिसमें चैप्टर 2 हम लोग पढ़ रहे थे अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो उसमें आज का हमारा टॉपिक है लवण एवं उनका निर्माण। अम्ल एवं क्षारक के विषय में हमने पढ़ लिया था। आज के वीडियो में हम लवण के बारे में पढ़ेंगे और उनके निर्माण के विषय में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपने पहले भी पढ़ा है कि लवण क्या होते हैं, उदासीनीकरण की अभिक्रिया आपने पढ़ी है कि जब अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया होती है तो लवण और जल का निर्माण होता है। तो देखिए, अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया से लवण एवं जल का निर्माण होता है। इसे उदासीनीकरण की अभिक्रिया भी कहते हैं। जैसे कि उदाहरण लिया, एक क्षारक हमने लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की जब आपस में क्रिया होती है तो कौन सा लवण बनता है? सोडियम क्लोराइड, जिसको हम नमक भी कहते हैं, और जल का निर्माण होता है। तो कुछ प्रमुख लवण जैसे कि सोडियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड है, कॉपर सल्फेट है, पोटेशियम क्लोराइड, ये सभी लवण के उदाहरण हैं जो अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया से बनते हैं। इन लवण से कुछ मुख्य रसायनों का भी निर्माण होता है। जैसे कि आपके सिलेबस में जो मुख्य रसायन है जिनका निर्माण हमें पढ़ना है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका सूत्र होता है NaOH। विरंजक चूर्ण मतलब ब्लीचिंग पाउडर, जिसका सूत्र होता है CaOCl2। बेकिंग सोडा, जिसका सूत्र होता है, जो खाने वाला सोडा होता है, उसका सूत्र होता है NaHCO3। धोने का सोडा मतलब कपड़े धोने का सोडा Na2CO3। और प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4.12H2O। ये प्रमुख रसायन हैं जो जिनका निर्माण लवण की सहायता से होता है। तो इनको आज हम पढ़ेंगे। तो पहला है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है NaOH। अब इसके निर्माण की विधि देखें तो सोडियम क्लोराइड जो नमक होता है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। तो अगर सोडियम क्लोराइड का हम जलीय विलयन मतलब नमक का जलीय विलयन लें और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करें तो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है, प्लस क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस भी प्राप्त होती है। और इस संपूर्ण अभिक्रिया को क्लोर क्षार अभिक्रिया भी कहते हैं। यदि परीक्षा में प्रश्न आता है कि क्लोर क्षार अभिक्रिया क्या होती है तो हम ये लिखेंगे, सोडियम हाइड्रोक्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इसे क्लोर क्षार अभिक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि इसमें क्लोरीन भी बनती है और इसमें एक क्षारक NaOH भी बनता है। जो इसके प्रमुख उपयोग है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साबुन बनाने में, जो नहाने वाला साबुन जो होता है, जो सॉफ्ट साबुन होता है, उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। और प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में भी इसका प्रयोग होता है। मतलब प्रयोगशाला में जब प्रयोग करते हैं तो कई पदार्थों के निर्माण में या टेस्ट की प्रक्रिया में NaOH का उपयोग होता है। तो ये था आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगला आता है विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर। अब देखिए, विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर से तो आप सभी परिचित हैं कि जो नालियों में जो छिड़काव होता है, जो वाइट कलर का पाउडर छिड़कते हैं या पानी को साफ़ करने के लिए जिस पाउडर का उपयोग करते हैं वही ब्लीचिंग पाउडर होता है। इसका सूत्र होता है CaOCl2। ये अक्सर एग्जाम में बहुविकल्पित प्रश्न में आ जाता है कि विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या है। तो उसका सूत्र होता है CaOCl2 और उसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका निर्माण कैसे होता है? तो शुष्क बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना मतलब जो हम चूना लेते हैं, कली चूना, उसमें जब पानी डाल देते हैं तो वो उसको कहते हैं बुझा हुआ चूना। और वो बुझे हुए चूना का शुष्क मतलब उसे पानी ना हो, सूखा हुआ हो, शुष्क बुझा हुआ चूना व क्लोरीन गैस की क्रिया से विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है। मतलब बुझे हुए चूने में जब क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तो हमें विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है। इसका रासायनिक समीकरण होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये है बुझे हुए चूने का सूत्र, प्लस क्लोरीन गैस। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या शुष्क बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तो ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है और जल के अणु जो है इसमें से अलग हो जाते हैं। अब आते हैं इसके उपयोग पर। तो इसका उपयोग होता है पीने वाले पानी को जीवाणुमुक्त करने में। जो हम ड्रिंकिंग वाटर यूज़ करते हैं उसको साफ़ करने में ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग होता है। वस्त्र उद्योग में विरंजन के रूप में, जो सूती वस्त्र उद्योग होते हैं, जो अगर कपड़ों में दाग धब्बे लगे हों तो उसको साफ़ करने में भी उसका उपयोग होता है।
रासायनिक उद्योगों में अपचायक के रूप में ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग होता है। अब इसके बाद आता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा मतलब खाने वाला सोडा जो सबके किचन में होता है। इसका सूत्र होता है NaHCO3। इसका रासायनिक नाम है सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है, इसे सोडियम क्लोराइड से मतलब साधारण नमक से बनाया जाता है। और इसमें देखिए निर्माण विधि का सूत्र यहाँ लिखा हुआ है NaCl प्लस CO2 प्लस H2O प्लस NH3। NH3 मतलब अमोनिया। इनकी आपस में रासायनिक अभिक्रिया होती है तो बनने वाले उत्पाद में अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब बेकिंग सोडा जो है हमें प्राप्त होता है। ये थी बेकिंग सोडा के निर्माण की विधि। अब इसके गुण क्या है? ये एक असंक्षारक क्षारक है, मतलब ये क्षारक तो है लेकिन ये संक्षारण की क्रिया, मतलब जैसे संक्षारण हमने पढ़ा था कि धातुओं में जंग लगना, ये चांदी का काली पड़ जाना, ये सब संक्षारण कहलाते हैं। तो ये क्षारक तो है लेकिन ये असंक्षारक प्रकृति का होता है, मतलब ये धातुओं को खराब नहीं करता है। खाना पकाते समय गर्म करने पर निम्न अभिक्रिया होती है। जब खाने में हम लोग बेकिंग पाउडर डालते हैं तो बेकिंग सोडा डालते हैं तो वो क्या फूल जाता है, आपने देखा होगा। तो उसका रासायनिक अभिक्रिया ये होती है कि खाना में जब बेकिंग सोडा डाला जाता है उसको गर्म किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट बनता है प्लस जल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड, जो पदार्थ जो फूलने का काम करता है तो उसमें वायु के बुलबुले जाते हैं तो वो यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है उसे फुलाने का काम करती है। अब इसके उपयोग देखें तो बेकिंग पाउडर बनाने में, ठीक है, ये देखिए हम पढ़ रहे थे बेकिंग सोडा और ये है बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर अलग अलग होते हैं। बेकिंग पाउडर जो होता है बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल जो हमें इमली से प्राप्त होता है, इनका एक मिक्सचर होता है। और ये खाना बनाने में जब इसको डाला जाता है, केक वगैरह में इसको डाला जाता है तो ये इसे फुलाने का काम करते हैं। तो इसका पहला उपयोग हो गया बेकिंग सोडा का बेकिंग पाउडर बनाने में। अग्निशामक यंत्र मतलब आग बुझाने वाले जो यंत्र होते हैं उसमें इसका उपयोग होता है। यह एंटासिड का एक संघटक है। एंटासिड हमने पहले भी पढ़ा है कि जब पेट में अम्ल की मात्रा अधिक होती है तो दर्द या जलन होने लगता है तो उसके लिए जो दवा उपयोग की जाती है उसे एंटासिड कहते हैं। तो एंटासिड में भी बेकिंग पाउडर का उपयोग होता है। इसके बाद आता है धावन सोडा मतलब कपड़े धोने वाला पाउडर और इसका रासायनिक सूत्र होता है सोडियम कार्बोनेट, इसका रासायनिक नाम है और इसका सूत्र होता है Na2CO3। ठीक है, बाइकार्बोनेट में यहाँ पे 2 की जगह H था और कार्बोनेट में यहाँ पे Na2CO3। इसका निर्माण कैसे होता है? अभी हमने पहले पढ़ा था कि बेकिंग सोडा को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट बनता है। तो बेकिंग सोडा को गर्म करने पर जो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है इसका पुनः क्रिस्टलीकरण करने से धावन सोडा प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये हो गया Na2CO3 प्लस 10H2O, ये इसका क्रिस्टलीकरण हो रहा है। तो यहाँ पे हो गया Na2CO3 डॉट 10H2 मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट और 10 जल के अणु मिलकर बनते हैं धावन सोडा। इसका उपयोग कहाँ होता है? तो इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज़ उद्योगों में होता है, घरों की सफाई में हुई होता है और जल की कठोरता को दूर करने में होता है। जैसे कहीं कहीं का पानी हार्ड वाटर होता है तो अगर साबुन लगाने पर कपड़े साफ़ नहीं होते, लेकिन जो कपड़े धोने वाला पाउडर होता है उसमें अच्छा झाग बन जाता है। उसका कारण यही है कि जो कपड़े धोने वाला पाउडर होता है वो जल की कठोरता को दूर कर देता है। अगला और लास्ट लवण जो है हम पढ़ेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अक्सर अभी 2-3 वर्षों में ये जुड़ा है सिलेबस में और परीक्षा में हर वर्ष ये प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस से सभी परिचित हैं। इसका जो सूत्र होता है CaSO4 एंड हाफ H2O। ठीक है, कितना? हाफ H2O। और इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसका निर्माण कैसे होता है कि जिप्सम मतलब कैल्शियम सल्फेट, जिप्सम को 373 केल्विन पर, यहाँ पर इकाई देखिए केल्विन है, सेल्सियस नहीं लिखना है। जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। ये जिप्सम का सूत्र है CaSO4.2H2O। इसको जब गर्म किया जाता है तो इसमें 3/2 H2O जो है अलग हो जाता है और बचता है CaSO4.हाफ H2O। यही है प्लास्टर ऑफ पेरिस। और यदि इस प्लास्टर ऑफ पेरिस को में फिर से पानी मिला दें तो फिर से वह जिप्सम बनकर ठोस पदार्थ प्राप्त होता है। जैसे आप डॉक्टर के यहाँ जब प्लास्टर चढ़ता है तो एक पाउडर होता है, वही है प्लास्टर ऑफ पेरिस। और जब उस पाउडर को पानी में घोल के हाथ में लपेट देते हैं तो फिर से कठोर हो जाता है तो वो जिप्सम बन जाता है। तो
तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस में जब जल मिलाया गया तो वो फिर से जिप्सम बन गया। ठीक है, अब इसका उपयोग क्या है? तो उपयोग खिलौने बनाने में प्लास्टर ऑफ पेरिस के कई खिलौने मिलते हैं। डॉक्टरों द्वारा टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने में इसका उपयोग होता है। दीवारों पर पुट्टी करने में या कहीं से भी सतह को चिकना करना होता है तो उसमें भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग होता है। और सजावटी सामान बनाने में कई प्रकार की मूर्तियाँ और सजावटी सामान जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग से बनते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो और ये एग्ज़ाम की दृष्टि से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।